मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तय हैं, जिनमें से अधिकतर मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन जनता के बीच जाने से पहले माननीयों ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची सरकार को सौंप दी है। नेताओं का यह कहना है कि जनता से वोट मांगते समय ये सभी विकास के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं और इसलिए पीडब्ल्यूडी, पीएचई और सिंचाई के कामों की लिस्ट दे दी है। सरकार को करीब 3500 करोड़ के कार्यों की लिस्ट मिली है। गिरिराज दंदोतिया दिमनी में 11 सड़कें बनवाना चाहते हैं। हाट पिपलिया के मनोज चौधरी ने 9 सड़कें बनवाने की मांग की है। तो वहीं जसपाल जट्टी, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना और रक्षा सिरोनिया ने 8-8 सड़कों की मांग की है। सड़कों के अलावा कई मंत्रियों ने करोड़ों की सिंचाई और नल जल योजना की भी लिस्ट दी है। सरकार ने अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और कुछ मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो उपचुनाव के पहले आपको बता दें कि ये मंत्रियों की मांग है। अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन कामों को लेकर ही मंत्री जाना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, ये बेहद जरूरी भी हो जाएगा। अगर जनता के बीच जाना है तो कोई ना कोई काम तो आपको दिखाना होगा और यही वजह है कि अब ये बड़ी बड़ी मांगे मंत्रियों की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसलिए भी जरूरी हो जाएगा कि ये लगातार जिस तरह से इस्तीफा कांग्रेस छोड़कर गए, भाजपा में गए, शामिल हुए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमें 15 महीनों में हमारी नहीं सुनी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमें चलो चलो कहते रहे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कार्य नहीं करा पा रहे। जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमें विकास कार्य कराना है और कांग्रेस हमारे को नहीं सुन रही, हमें समय नहीं दे रही, हमारे विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही, हमारा एक काम नहीं हुआ। तो ऐसे में हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के साथ जाके हम विकास कार्य करेंगे। तो उनका जो बयान लगातार जिस से इस्तीफे के बाद से आ रहा था, तो अब इन्हें साबित करना जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था। ऐसे में ही इन्होंने 5 से 6 हज़ार करोड़ की डिमांड सौंपी थी, जिसके बाद पूरी स्क्रूटनी होने के बाद स्टेट फाइनेंस कमेटी जो है, राज्य वित्तीय समिति, उसने 3200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है कि इन पे काम हो सकता है। हालांकि पैसा सरकार के पास नहीं है, इसीलिए बजट में एक टोकन प्रावधान किया गया है। 1,000 रुपये का टोकन प्रावधान किया गया है और मद खोल दिया गया है, जिससे कि सप्लीमेंट्री बजट में पैसा आएगा तो आवश्यकता अनुसार उनमें शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव दिए हैं और राज्य सरकार ने मंजूरी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव पर ज़्यादा फोकस है। सड़क हैं, नल जल योजना है, हेडपंप हैं, सिंचाई के जो डैम है, छोटे नाला बंधान है, जो सिंचाई के मतलब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सके उनको लेकर है। लेकिन बात वही है कि पैसा कहाँ से आएगा। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। यही वजह है कि टोकन अमाउंट के रूप में 1,000 रुपये रखे हुए हैं। अब 3200 करोड़ का काम करना है और पैसा नहीं है। अब या तो इन्हें मंथन करके अफसर दूसरे मदों से यहाँ पैसा ट्रांसफर करेंगे, चूंकि मत खोल दिया, पैसा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, या कहीं और कटौती करेंगे किसी और मत की, वो आगे का रणनीति होगी। हाल फिलहाल जो उपचुनाव में प्रत्याशी उतर रहे हैं उनको ये दिलासा दिया गया है कि आपके द्वारा जो मांग की गई इतने कामों का मंजूरी देते हैं और आप कराएंगे। तो अभी या तो शिलान्यास होगा या भूमि पूजन होगा या घोषणा होगी, इन्हीं पे होगा। काम तो नहीं हो पाएंगे, पैसा नहीं है। हाँ, ये है कि आगे 1 साल के अंदर ये काम किए जा सकेंगे। अब माननीयों के सामने ये चुनौती है, चुनाव में जब जाएंगे तो क्या वो कोरी कागजी घोषणा या शिलान्यास या भूमि पूजन से अपनी जनता को मना पाएंगे, या उन्हें जमीन पे काम दिखाना होगा। ये क्षेत्र की जनता के सामने, उनके सामने चुनौती रहेगी। वो किस तरह जनता को प्रभावित कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कि हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी, ये विकास कार्य नहीं होते, भाजपा में आए तो विकास कार्य हो रहे हैं। तो केवल घोषणा से विकास कार्य होंगे या भूमि पूजन शिलान्यास से होंगे, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने रहेगा। बहरहाल अब देखना है कि जो सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो उपचुनाव है उनको प्राथमिकता से लिया जाए। तो सभी अफसर, संबंधित विभाग के अफसर सिर जोड़ के बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आखिर इनके लिए बजट कहां से एडजस्ट किया जाए, कैसे प्राथमिकता के आधार पर इन कामों को किया जाए। तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी माननीयों की चिंता इसी बात की है कि वो उपचुनाव में कैसे अपनी जनता को प्रभावित कर पाए। बिल्कुल हरीश जी, ये कह सकते हैं कि चिंता जाहिर यहाँ पर माननीयों ने कर दी है, अपनी मांग भी रख दी है, लेकिन चुनौती सरकार के सामने थोड़ी ना कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में जीत भी हासिल करना है, जनता के सामने अपनी योजनाओं को लेकर भी जाना है, काम को लेकर भी जाना है, तो वहीं एक तरफ सरकार का जो खजाना है वो भी कहीं ना कहीं उतना सक्षम नजर नहीं आता।